का हम रुख कर रहे हैं क्योंकि इस खबर ने देश को झकझोर दिया है। आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता, जहां तोड़फोड़ को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पहले ममता बनर्जी ने राम वाम का नाम लिया, इस पर गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में कहा कि राम ने शूर्पणखा को भी मारा था। अब अधीर ने कहा कि ममता ढकोसला कर रही हैं तो उधर कोर्ट सख्त है। यहां तक कह डाला कि क्या अस्पताल ही बंद कर दिया जाए। इस बीच बीजेपी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई है। आज ही ममता भी मार्च करने वाली है, यानी कोलकाता में इंसाफ की जंग के बीच सियासी टकराव देश देख रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को हटाने की, समझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये खबर जिसने पूरे देश में महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को आंदोलित किया है। और वजह सिर्फ इतनी है कि पहले एक डॉक्टर के साथ आरोपों के मुताबिक एक डॉक्टर का कहना है कि गैंगरेप की आशंका है। जिन परिस्थितियों में उसका शव सेमिनार हॉल में मिला था, उसके बावजूद पुलिस ने लीपापोती में पूरी ताकत लगा दी। परिवार को कह दिया कि आत्महत्या है 3 घंटे इंतजार कराने के बाद। और उसके बाद से प्रिंसिपल को जब हटाया गया, उसके बाद 4 घंटे के अंदर ममता बनर्जी ने दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें रीइंस्टेट कर दिया। आंदोलित छात्रों पर आक्रमण हुआ एक रात पहले, और ये अब आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह नारेबाजी कर रहे हैं। उनको पुलिस गाड़ियों में भरकर एहतियातन हिरासत में ले रही है। और जो हाल है इस वक्त कोलकाता का, वो आपकी नजरों के सामने है। सवाल ममता सरकार से पूछे जा रहे हैं, सवाल कोलकाता पुलिस से पूछे जा रहे हैं। इस बीच आपको ये जरूर बता दें कि पूरे केस को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच तफ्तीश कर रही है, लेकिन कई सारे आरोप है कि आखिर आधी रात में आंदोलनकारियों पर अगर हमला हुआ, अगर आधी रात में 40 गुंडे, ये पुलिस का कहना है, सीधा सेमिनार हॉल में जाना चाहते थे जहां सीन ऑफ क्राइम है, तो इसमें किसका फायदा था? इन गंभीर सवालों के बीच दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टर्स इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और हमारे सहयोगी पीयूष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, तस्वीरें भी दिखाइए, क्या हो रहा है और यहां पर आकर डॉक्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से उनकी क्या गुहार है? पीयूष, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुछ डॉक्टर्स से जो विरोध कर रहे हैं पूछिए उनकी क्या मांग है स्वास्थ्य मंत्रालय से। पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष हमारे साथ कनेक्ट ही हो रहे हैं। इस बीच हम आपको कोलकाता से लेकर दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स का आंदोलित होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका यह आरोप है कि शुरुआती वक्त में ही जो 3 दिन थे जब कोलकाता पुलिस जांच कर रही थी, तो लीपापोती की तमाम कोशिशें हुई। यहां तक सोचिए कि जो सेमिनार हॉल है, आरोप है डॉक्टर्स का कि वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया गया। तो क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी? क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखाई जा रही थी? प्रिंसिपल का स्टेटमेंट तक अगर दर्ज नहीं कराया जाता इस पूरे केस में, तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी? अगर एक सिविक वॉलंटियर पर इतना गंभीर आरोप है, तो आंदोलनकारी ये भी कहते हैं कि ये सिविक वॉलंटियर दरअसल एक पॉलिटिकल अपॉइंटी था, यानी राजनीति की वजह से वहां की सरकार ने उनको वहां पर स्थापित किया था। बहुत सारे गंभीर आरोप है, जांच होकर पूरा सच सामने आना बाकी है। लेकिन सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस, सवालों के घेरे में ममता सरकार, और फिर ये आंदोलनकारी छात्रों का ये कहना है कि उनके आंदोलन पर भी पिछली रात, बीते से पहले वाली रात हमला हुआ। जहां वो आंदोलन कर रहे थे वहां पर तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद अस्पताल के परिसर में भी घुसकर न सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की गई, बल्कि सीन ऑफ क्राइम तक भी पहुंचने की कोशिश की गई। एक नर्स का बाकायदा बयान है कि जो लोग अस्पताल परिसर में घुसे थे वो बार बार पूछ रहे थे सीन ऑफ सेमिनार हॉल कहाँ है, जहां घटना हुई है वो जगह कहाँ है, वो वहां पर जाने की जिद कर रहे थे। आंदोलनकारी छात्रों का यहां तक कहना है कि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी
वो शिकायत कर रहे थे कि इन लोगों को हटाइए, लेकिन पुलिस ने शुरुआती वक्त में कुछ किया नहीं। हालांकि बाद में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हमारे साथ पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, आंदोलनकारी डॉक्टर्स स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर पहुंच गए हैं, उनकी क्या मांग है? बात कीजिए उनसे।